बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस, इस चैप्टर पे मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई हुई हैं और वो वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज से शुरू होता है। ये एमसीक्यूज है, इसका फर्स्ट MCQs है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी ऑन माइक्रो स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन इकोनॉमिक स्केल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंपाउंड्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हम कमर्शियल स्केल पे करते हैं। Which one of the following compound can be separated by physical means? Number first, mixture, option B. Element, option C. Compound, option D. Radical. So, the correct option is mixture. Option A is the correct option. मिक्सचर जो बनता है वो हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। सब्सटेंसेस हमारे पास फिजिकली कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसे आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ओशन इज ऑक्सीजन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हमें कहा जा रहा है कि इन गिवन ऑप्शन में ओशन में कौन सा एलिमेंट ज्यादा एबंडेंस में मौजूद है, ज्यादा मिकदार में मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाउंड इन एबंडेंट इन ओशन इन द गिवन ऑप्शंस। MCQs number 4. Which of the following element is found in most abundant in earth crust? अब ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड आयरन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। MCQs नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। MCQs नंबर 5. The third abundant gas found on the earth atmosphere is. हमें कहा जा रहा है कि अर्थ क्रस्ट पे जो तीसरी मोस्ट abundant गैस है गिवन ऑप्शंस में वो कौन सी है। तो द थर्ड abundant गैस फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इज आर्गन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्गन। 1 AMU atomic mass unit is equals to 1 atomic mass unit is equals to 1.66 multiplied by 10 raised to the power -24 ग्राम। और इसको मैंने प्रूव भी किया हुआ है एक वीडियो में, आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो। Option number 7. MCQs number 7. Which one of the following molecule is not triatomic molecule? हमें कहा जा रहा है कि इन गिवन ऑप्शन में कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। देखो, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 एटम्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हो उसे हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो H2 हाइड्रोजन हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम मौजूद हैं। हाइड्रोजन हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि बाकी ऑप्शंस हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 8. द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखो H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब हमें कहा जा रहा है कि द मास, गौर से देखिए, हमें मोलर मास नहीं कहा गया। अगर हमें मोलर मास कहा गया होता तो फिर बात कुछ और होती, वो मैंने डिटेल से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों। लेकिन अभी हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होता है। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इट्स एटम विच इज 1, 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चे देखो, हमें मास का कहा जा रहा है, हमें मोलर मास का नहीं कहा जा रहा, हमें सिर्फ मास का कहा जा रहा है कि इसका मोलिक्यूलर मास क्या है।
तो जब हम मास को लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम यूजुअली AMU में लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18 AMU इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, देखो हमें कहा जा रहा है मोलर मास। मोलर मास जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट का मास जब हम AMU की जगह हम ग्राम में लेते हैं तो हम उसे कहते हैं मोलर मास। H2SO4 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 98 AMU। ये इसका मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम इस AMU को हटा के ग्राम लगा दें, AMU 98 AMU की जगह हम 98 ग्राम लिख लें तो ये हमारे पास बन गया मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। Which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? तो molecular mass हमारे पास AMU में ही होता है। तो ऑक्सीजन O2 है, 2 को आप 16, ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर मास 16 है, तो 2 को आप 16 में जरब दे दो तो 32 आ जाएगा। 32 AMU इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 AMU इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, 32 AMU इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हमें कहा जा रहा है कि 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हमें मास दिया गया है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको बताया था, डिटेल से एक्सप्लेन भी किया था। अब मैं सिर्फ वो फार्मूला लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम हमारे पास 8 ग्राम दिया हुआ है, जबकि हमारे पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 44 हमारे पास क्या आ गया? ये इसका हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम ये 8 इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 0.0.1818 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.18। तो 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 0.18। ओके, नंबर ऑफ मोल्स 8 ग्राम में हमारे पास 0.18 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल है, बिल्कुल आसान है। Which one of the following pair has the same number of ions? हमें पेयर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में कि, और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन सी 1/2 मोल्स ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2 has the same number of ions। अभी आपको प्रूफ कर देता हूं कि कैसे। देखो, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl में हमारे पास कितने आयंस मौजूद हैं? NaCl है ना, NaCl है। तो ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये Na प्लस बना लेता है और Cl माइनस बना लेता है। तो 1 मोल, तो ये 1 मोल Na बना देता है, 1 मोल Cl माइनस। तो 1 मोल ऑफ NaCl contain 2 moles of ions। 1 मोल ऑफ NaCl के 1 मोल में हमारे पास 2 moles of ions होते हैं। 0.5 moles of NaCl में हमारे पास कितने आयंस होंगे? 1 मोल आयंस होंगे। 1 मोल आयन में 0.5 मोल सोडियम के होंगे और 0.5 मोल क्लोरीन के होंगे। 0.5 मोल्स ऑफ NaCl में हमारे पास 1 मोल आयन होंगे, जिसमें 0.5 मोल्स NaCl Na के होंगे और 0.5 मोल Cl माइनस के होंगे। अब 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ
MgCl2 एंड 1 मोल ऑफ MgCl2 में हमारे पास कितने मोल ऑफ आयन मौजूद हैं? 3 मोल ऑफ आयन मौजूद हैं। 1 मोल ऑफ Mg+2 एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। 1 मोल ऑफ MgCl2 में हमारे पास 1 मोल ऑफ MgCl2 हैज 3 moles of ions। ओके, 1 मोल में हमारे पास 3 मोल ऑफ आयंस मौजूद हैं। अब देखो 1/3 0.33 मोल्स में हमारे पास 0.33 मोल्स ऑफ MgCl2 कंटेन 1 मोल ऑफ आयन। एंड रिजल्ट देख लो, एंड रिजल्ट 0.5 moles of sodium chloride has 1 mole ion, okay, and 0.33 moles of MgCl2 has 1 mole of ion। तो देखो 1/2 इसे हम अगर इस तरह लिख लें कि 1/2 मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 0.331 को अगर हम 3 पर डिवाइड कर लें तो 3 आंसर आएगा ना, इज इक्वल्स टू 1/3 मोल्स ऑफ MgCl2। So the number of ions in 1/2 moles of NaCl is equals to number of ions in 1/3 moles of MgCl2। अब आपको क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम मास। देखो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन गिवन पेयर्स में किन पेयर का मास सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज द सेम मास। देखो the molecular mass of carbon monoxide is 12 multiplied by 1, so 12 plus 16 multiplied by 1 is 16। तो इसे हमारे पास आ गया 28 आंसर आ गया। सही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हो गया। जबकि नाइट्रोजन N2 के लिए हमारे पास एटॉमिक मास विच इज 14 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इट्स एटम, सो 28 इससे भी आता है। 28 is equals to 28. So in given pairs carbon monoxide and nitrogen molecule has the same mass। हो गया आपको क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको आसानी से मुफ्त में इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।